राजधानी की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि राजधानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। 344 AQI के साथ मानसरोवर जो है वो रेड जोन में है, जहां पर सांस लेना दूभर है। सीतापुर भी 312 AQI रेड जोन में पहुंचा है। तो वहीं शास्त्री नगर की बात करें तो 283 AQI है। यहां पर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र की बात करें तो 279 और आदर्श नगर में AQI जो है वो 234 पर है। दिल्ली, आपको बताएं कि दिल्ली के बाद प्रदेश की राजधानी की बात कर रहे हैं तो दिल के मरीज और अस्थमा रोगी सबसे ज्यादा परेशानी में हैं। छोटे बच्चों की बड़ी मुश्किलें हैं इससे। संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बताएं कि PM 2.5 का अधिकतर स्तर 399 है। PM 10 का अधिकतम जो स्तर है 419 है। NO2 की बात करें तो यहां पर अधिकतम स्तर 150 है। तो वहीं ओजोन का अधिकतम स्तर 245 तक पहुंच चुका है। खतरनाक प्रदूषण स्तर राजधानी में भी नजर आ रहा है प्रदेश की। प्रदेश में लगातार प्रदूषण का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। आज प्रदेश के प्रमुख शहरों में जो प्रदूषण है वो बढ़ा किस कदर है वो आप जानिए। अलग अलग जिलों का हाल। 12 की बात करते सबसे पहले तो 240 यहां पर AQI दर्ज हुआ है। भरतपुर में 239, भिवाड़ी में 304 अभी तक सबसे ज्यादा। बीकानेर की बात करते हैं तो 269 यहां पर AQI दर्ज हुआ है। कोटा में 233, चूरू में 267, धौलपुर में 265, हनुमानगढ़ में 256, जयपुर में 282 AQI दर्ज हुआ है। झालावाड़ में 245, झुंझुनू में 231, करौली में 257, कोटा में 231, सीकर में 291 AQI दर्ज हुआ है। तो वहीं आगे बढ़ते हैं, सवाई माधोपुर का AQI है 211, श्रीगंगानगर में 243, टोंक में 324, भीलवाड़ा में 238 AQI स्तर यहां दर्ज हुआ है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोनलाइन पर हैं। निर्मल जी, जिस तरीके से 200 का आंकड़ा तो पार हो ही गया है, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की बात करें AQI खराब स्तर पर पहुंच रहा है, ऐसे तो और भी ज्यादा परेशानी लोगों की बढ़ने वाली है, क्योंकि क्या वाकई में जो हालात बने हुए हैं इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना ही रहेगा या फिर इससे और भी ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और आज तो खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। यानी जब AQI 300 से ऊपर पहुंच जाए तो आप मानिए कि फिर सांस लेना बड़ा दुभर हो जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कही जाती है मानसरोवर। तो मानसरोवर में तो इतनी आज की जो सुबह की जो आबो हवा है वो इतनी जहरीली है कि छोटे बच्चे हैं, दमा और दिल के रोगी हैं, जिनकी संवेदनशील त्वचा है, उनके लिए तो बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल। खास बात यह है कि अगर हम पूरे जयपुर की बात करें तो उसको अलग अलग जोन में बांटा गया, जिसमें सीतापुरा, शास्त्री नगर, पुलिस कमिश्नरेट का जो क्षेत्र है। खास बात देखिए, पुलिस कमिश्नरेट का क्षेत्र जो है उसके आसपास का पूरा क्षेत्र सिविल लाइंस और ये क्षेत्र, इसको एक शांत क्षेत्र माना जाता है। लेकिन वहां पर भी अगर AQI 279 के स्तर पर पहुंच रहा है तो अंदाजा लगाइए कि प्रदूषण बिल्कुल अब बहुत ज्यादा ऊपर आने लग गया। और ऊपर आने का नतीजा ये निकला कि जो हवा जो है उसमें PM 2.5 का जो अधिकतम स्तर है 399 में पहुंच गया। 399 का मतलब यह है कि अब निश्चित तौर पर एक एडवाइजरी प्रदूषण मंडल को जारी करनी चाहिए कि लोग अनावश्यक तरीके से बाहर ना निकलें, अपने वाहनों का इस्तेमाल उतना ही करें जितनी बहुत ज्यादा जरूरत हो। साथ ही साथ कोशिश ये की जाए कि जैसा पहले भी कहा, हरियाणा और राजस्थान की हम बात करते हैं, दूसरे अभियान चलाए गए, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया। इनकी सार्थकता तभी है जब लोग इस बात को समझेंगे कि प्रदूषण का स्तर तभी कम होगा जब वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी से प्रयास करेंगे। यानी पेड़ लगाए जाएं, अपनी जिम्मेदारी समझें, वाहनों का अनुपयोग ना किया, मतलब उसको जब तक उसका उपयोग नहीं हो प्रॉपर तरीके से तब तक अपने वाहनों को ना निकालें। क्या होता है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब देखते हैं, सब अपने लगातार अपने कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी है सब उनका इस्तेमाल करते हैं छोटी छोटी जगह जाने के लिए। तो उस तरह से उसका दुरुपयोग ना किया जाए संसाधनों। बिल्कुल निर्मल जी, और बड़ी बात यह भी कि अनफिट वाहन भी धुआं छोड़ते हुए हमने सड़कों पर सर पर दौड़ते हुए भी देखे हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये बताइए, क्या इससे पहले भी ऐसे स्थिति बनी है राजस्थान में या फिर पहली मर्तबा है? देखिए, प्रदूषण का स्तर हमेशा उस दौर में बढ़ता ही है जब पराली कटने की बात आती है, यानी दीपावली के आसपास का जब आतिशबाजी होती है, उधर दूसरी तरफ पराली जलाई जाती है, उससे प्रदूषण तो बढ़ता है। लेकिन ऐसा इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वातावरण दूषित होता जा रहा है वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। खास बात देखिए, पर्यटन का पीक सीजन है, देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते हैं। ऐसे दौर में यहाँ अगर इस तरह का प्रदूषण बढ़ रहा है, खासकर NCR के क्षेत्र में तो ग्रैब 4 लागू कर ही दिया है, वहां तो तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शंस
प्रतिबंध लगा दिए, खनन कार्य बंद कर दिया गया है, निर्माण कार्य बंद कर दिया गया, डिमोलिशन के कार्य बंद कर दिए गए, लेकिन वो अलवर, भरतपुर और भिवाड़ी क्षेत्र के आसपास तक ही सीमित है। लेकिन ये तो स्थिति पूरे राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर या हनुमानगढ़ को देखें तो प्रदूषण अपने चरम पर है। बीकानेर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, चूरू की हालत बहुत ज्यादा खराब है, दौसा, टोंक जैसे जो छोटे छोटे जिले हैं वहां पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी तो समझनी होगी, क्योंकि पर्यटन का पीक सीजन है, पर्यटक इस सब चीजों से विमुख होते हैं या किसी तरह की उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो निश्चित तौर पर हमारी छवि भी खराब होती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग समझें अपनी साझा जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए इसमें सारे विभाग असहाय हैं, कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि एकदम से प्रदेश के अंदर यूं कहते हैं कि आप वाहन बंद कर दीजिए, वाहनों का संचालन बंद कर दें या पूरी खनन गतिविधियां बंद कर दें या डिमोलिशन और निर्माण के कार्य अगर बंद कर दिए जाएंगे तो पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति हो जाएगी। तो उस स्थिति तक ना पहुंचे उसके लिए बहुत जरूरी है कि साझा प्रयास करें, जनता अपनी जिम्मेदारी समझें, आप और हम हमारी जिम्मेदारी समझें, वाहनों का दुरुपयोग ना करें, दूसरे तरह के इस तरह के कोई कार्य ना करें जिससे प्रदूषण फैले। तो कोशिश तो एक की जानी चाहिए कि नहीं, अन्यथा क्या है, सरकार को एक दिन स्टेप उठाना पड़ेगा। राजधानी जयपुर जैसे जो दूसरे जिले, क्योंकि राइजिंग राजस्थान यहाँ होने जा रहा है, आईफा यहाँ पर होगा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौर चलेंगे, क्रिसमस के बहुत बड़े बड़े इवेंट होने, ऐसे दौर में अगर पर्यटकों को कोई समस्या होगी इस प्रदूषण से तो निश्चित तौर पर वो हमारी छवि भी खराब होगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि साझा प्रयास हो, लोग अपनी जिम्मेदारी। बिल्कुल निर्मल जी, समस्या और ज्यादा बढ़े उससे पहले ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि ये परेशानी यहीं की यहीं रुके, आगे ज्यादा ना बढ़ पाए और लोगों को परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राष्ट्रीय राजधानी के बाद अब प्रदेश की राजधानी की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि